आजकल बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस जो कि घर में यूज़ हो रहे हैं, होम केयर डिवाइसेस ईज़िली अवेलेबल हैं। इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है और इनको यूज़ करना भी बहुत आसान है, सेफली यूज़ कर सकते हैं। इससे मेडिकल केयर काफ़ी रिवॉल्यूशनाइज हुआ है। डिज़ीज़ की मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है, जैसे शुगर मॉनिटरिंग और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। अस्थमा जैसी बीमारी का इवन सीवियर कंडीशन में भी घर पे इलाज हो रहा है, जिससे कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, पेशेंट को कंफर्ट भी रहता है और उसका पैसा भी खर्च कम होता है। इन सब डिवाइसेस को यूज़ करने से पहले उसकी सही तकनीक जानना बहुत ज़रूरी है। डूज़ क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, डिवाइस का ख्याल कैसे रखना है, तभी आप सेफ भी रह पाएंगे और सही इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। कोविड के दौरान और इवन पोस्ट कोविड टाइम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डिवाइस होता है पल्स ऑक्सीमीटर। ये आपकी खून की ऑक्सीजन को नापता है बिना कोई प्रिक दिए, बिना कोई पेन कॉज किए। सो इससे आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट का पता चलता है। डूज़ क्या हैं? आप अपने इक्विपमेंट को साफ़ सुथरी जगह पे रखें, बहुत हार्श टेम्परेचर्स में इसको ना रखें। बहुत ज़्यादा गर्म होने पर इसकी रीडिंग्स में फ़र्क आ सकता है। पल्स ऑक्सीमीटर यूजली हम हाथ की उंगलियों से चेक करते हैं, पैर से भी कर सकते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि जो फिंगर का साइज़ है, जो पल्स ऑक्सीमीटर का साइज़ है, वो इसमें परफेक्टली फिट होना चाहिए। नेल ब्रोकन नहीं होना चाहिए। नेल पेंट के इस्तेमाल से भी ऑक्सीजन की रीडिंग्स में फ़र्क पड़ता है, तो जिस भी फिंगर पे आप मॉनिटर कर रहे हों उस पे नेल पेंट नहीं लगा होना चाहिए। जब आप रीडिंग लें, लगाते ही तुरंत कुछ सेकंड्स में रीडिंग ना लें, पहले इसे स्टेबलाइज होने दें, फ्लक्चुएशंस कम होने दें। उसके बाद आप अपनी जो पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग्स है उसको लें और किसी पेपर पे या किसी ऐप में आप उसे रिकॉर्ड कर लें, ताकि बाद में दिखाने के लिए या रिकॉल करने के लिए अच्छा रहता है। ये किन किन कंडीशंस में हेल्पफुल होता है? अस्थमा के मरीज़ के लिए, COPD के मरीज़ के लिए, हार्ट फेलियर के मरीज़ के लिए, या वैसे ही अगर आपको बुखार खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल सिनेरियो में भी आप कभी अपना पल्स रेट देखना चाहते हैं या ऑक्सीजन देखना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें रीडिंग्स में फैलेसीज कब कब आ सकती हैं? पहली बात, अगर आपका इक्विपमेंट सही नहीं है, काफ़ी गिर जाने से, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ख़राब हो सकता है मैन हैंडलिंग की वजह से। बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर में, जैसे आपने गाड़ी में छोड़ दिया डैशबोर्ड पे जहाँ पे बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा था, तो भी ये ख़राब हो सकता है। तीसरा, अगर नेल टूटा हुआ है, उंगली ठीक से फिट नहीं हो रही है या नेल पेंट लगा हुआ है तो भी रीडिंग ख़राब हो सकती है। अगर आपके हाथ बहुत ठंडे हैं तो भी ये रीडिंग ठीक नहीं लेगा। ब्लड प्रेशर बहुत एक्सट्रीमली लो है तो भी ये रीडिंग्स ठीक नहीं लेगा। और अगर आपका पल्स रेट बहुत इरेगुलर है, जो कि किसी मेडिकल कंडीशंस में हो सकता है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में, तो भी इसकी रीडिंग सही नहीं आएगी। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप अपनी फिंगर पे, इंडेक्स फिंगर या किसी भी फिंगर पे जो ठीक से फिट होती है उसमें लें, डिवाइस को ऑन करें, हाथ को स्टेबल करें। आप अपने पैर पे रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, किसी भी चीज़ पे रखें, क्योंकि वाइब्रेशंस की वजह से रीडिंग्स में फ़र्क आता है। लगभग 60 सेकेंड्स के बाद जो आपकी रीडिंग स्टेबल हो जाती है, तो उस टाइम पे उस रीडिंग को आप लें और उसको पेपर से, पेन से कहीं पर रिकॉर्ड करें या इलेक्ट्रॉनिकली अपने फ़ोन में या किसी ऐप में रिकॉर्ड करें, ताकि उसका एक अच्छा रिकॉर्ड भी बने और आप उसको ठीक से रिकॉल भी कर पाएँ।